मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेखाखंड है। एक रेखाखंड है हमारे पास AB और इस रेखाखंड को प्रतिच्छेद करता हुआ एक दूसरा रेखाखंड CD है हमारे पास, और ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता है कि इन दोनों रेखाखंडों के काटने से जो ये कोण बन रहा है, कोण BED, अगर इसका मान 70 अंश के बराबर है, तो क्या सिर्फ इस जानकारी का प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के काटने से जो बाकी कोण बन रहे हैं उनका मान कितना होगा? या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर हमें पता है कि कोण BED का मान 70 अंश है, तो कोण BEC, कोण CEA और कोण AED का मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम कोण BED और कोण CEB को देखें तो ये दोनों कोण एक दूसरे के अगल बगल हैं और इन दोनों में ही BE समान है। तो हमारे पास दो ऐसे कोण हैं जिनमें एक भुजा समान है और ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण BED और कोण CEB आसन्न है क्योंकि इन दोनों में एक भुजा समान है। और इसके अलावा अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों मिलकर कोण CED बना रहे हैं और कोण CED रेखाखंड CD पर स्थित है और हम जानते हैं कि रेखाखंड CD एक सीधा कोण होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण CED ये एक सीधा कोण है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे कोणों का युग्म है जो हमें एक सीधा कोण दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही कोण संपूरक कोण होंगे। तो मैं यहाँ से लिखूंगी कोण BED और कोण CEB ये हमें एक संपूरक कोणों का युग्म देता है। तो ये दोनों संपूरक हैं, ठीक है। और संपूरक कोणों के गुणधर्म के अनुसार इन दोनों कोणों के योग का मान 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो कोण BED धन कोण CEB का मान होना चाहिए 180 अंश के बराबर। और हमें पता है, हमें पहले से ही दे रखा है कि कोण BED का मान कितना है, ये बराबर है 70 अंश के। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ से CEB का मान निकालने के लिए मैं इस समीकरण के दोनों ओर से 70 घटा दूंगी। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा कोण CEB का मान ये बराबर होगा 180 ऋण 70 यानी कि 110 अंश के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण CEB ये बराबर है 110 अंश के। और यहाँ पर आप कोण CEB का मान इन सब तरीकों के बिना भी निकाल सकते थे। हम जानते हैं कि एक रेखाखंड पर 180 अंश बनता है, तो इस हिसाब से अगर ये 70 अंश था तो ये वाला कोण 180 ऋण 70 यानी कि 110 अंश के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम कोण CAA का मान निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोण CEA और कोण CEB ये दोनों रेखाखंड AB पर आते हैं और क्योंकि ये एक रेखाखंड पे आ रहे हैं, इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कोण CEA और कोण CEB का मान अगर हम जोड़ देते हैं ये 110 अंश के बराबर है। अगर हम इसे जोड़ दें तो ये बराबर होना चाहिए 180 अंश के, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इस समीकरण के दोनों ओर से 110 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा कोण CEA का मान बराबर होगा 70 अंश के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण CEA का मान है 70 अंश के बराबर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोण BED का मान और कोण CEA का मान आपस में बराबर है। और आप आगे देखेंगे कि ऐसा संयोग नहीं है। जब भी हमारे पास दो ऐसे कोण होते हैं जो एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर हमारे पास दो रेखाखंड हैं जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये जो सामने वाले कोण होंगे इन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं और इनका मान आपस में हमेशा बराबर होता है। और ये चीज़ हम आगे के वीडियोज़ में सिद्ध करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपने इन्हीं तरीकों से इन सभी कोणों का मान निकालेंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए, हमारे बहुत काम आएगी। कोण BED और कोण CEA ये दोनों आपस में ऊर्ध्वाधर कोण है। ये दोनों को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। और इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। अभी के लिए हम जान लेते हैं कि इनका नाम है ये, और इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि ऐसा कैसे है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कोण CEB और कोण AED को देखें तो ये दोनों भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ही कहलाते हैं एक दूसरे को, और इन दोनों का मान भी आपस में बराबर ही होना चाहिए। यहाँ से कोण CEB और कोण AED ये भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ही है और इनका मान भी बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम जानते नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए हम अपने पुराने तरीकों से ही सिद्ध करेंगे। हम पुराने तरीकों से इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इसका मान इस कोण के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए चलिए फिर से हम रेखाखंड CD को लेते हैं,
ठीक है। और इस रेखाखंड पर फिर से हमारे पास दो आसन्न कोण हैं, कोण CEA और कोण AED, और हमें पता है इन दोनों कोणों के मानों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगी इस चीज को, कोण AED और कोण CEA इन दोनों का योग होना चाहिए 180 अंश के बराबर, और हमें पता है कि कोण CEA का मान है 70 अंश। ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण के दोनों ओर से 70 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कोण AED का मान बराबर 110 अंश के। ठीक है, तो यहाँ से ये बराबर हो गया 110 अंश के, और हम देख सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में बराबर मान रखते हैं, लेकिन ये चीज़ हम आगे देखेंगे। और अभी के लिए हमने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि जब भी दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं तो ये जो पूरा कोण बनता है ये 360 अंश के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, 70 धन 110 ये होगा कुल 180 के बराबर, और 180 धन 70 होगा 250, और 250 और 110 हमें देगा 360। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा कोण हमें 360 के बराबर मिल रहा है। और हम आगे देखेंगे, इस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर हमने संख्याओं को ले रखा है, लेकिन हम आगे किसी भी संख्या को लेकर या फिर चरों को लेकर ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे हम अगले वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे।